सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन मार्केट इतना डिफिकल्ट कैसे बन जाता है और क्यों बन जाता है मार्केट इतना डिफिकल्ट कि हर कोई यहाँ पे लॉस ही कर रहा है? ऐसा क्या है मार्केट में? देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे, ठीक है? ये लेवल्स देखो कितना परफेक्टली इन लेवल्स ने काम करा। यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ पंप हुआ है। फिर फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, फ्राइडे को भी मार्केट यहीं से पंप हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद में अगर यही चीज़ को अगर हम निफ्टी में देखेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये लेवल, अभी लेवल्स अपडेट हो रहे हैं। मैंने बहुत दिनों से लैपटॉप को नहीं खोला, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो ये जो लेवल है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो मार्केट यहीं से पंप करा था। अभी मार्केट जब ये लेवल्स ओपन होंगे, उसके बाद में आप लोग आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहीं से पंप हुआ एग्जैक्टली, ठीक है? तो मार्केट दरअसल बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो मार्केट को। जैसे कि ओ सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, यहीं से आप जाकर फ्राइडे की जो इससे लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हो, वही सेम लेवल्स हैं, वही सेम नंबर्स हैं। यहीं से मार्केट पंप हुआ, ऊपर की तरफ गया है, यहीं पे मार्केट रुका है। तो ये ब्यूटी होती है नंबर्स की, दैट्स द ब्यूटी, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट वीक है, ये एक्चुअली में लास्ट ट्रेडिंग वीक है ना, एक्सपायरी है इसमें हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी है। तो बहुत शानदार वीक ये होने वाला है, और आपको खास ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स अभी क्या हो रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं। हर तरफ बुलिश 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 बुलिश, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो जा रहे हैं, ठीक है? यहीं पे अगर हम इसको देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो ये ऊपर की तरफ लास्ट पूरे वीक ऊपर की तरफ गया है ना। मैं इन लेवल्स को हाइड कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझने में इजी हो। तो मार्केट बुलिश रहा है लास्ट वीक पूरा, है ना? तो अभी क्या है, आने वाले दिनों में रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बुलिश का ही सोचेंगे, यानी कि अभी आगे वाला तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीक यानी कि कल मंडे को सभी लोग यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या है, बुलिश है, ठीक है? तो हमको उस तरफ नहीं जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? देखो, पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 20 ईएमए को देखेंगे। मार्केट ने 20 ईएमए को कर दिया है ब्रेक, ठीक है? अभी हम यहाँ से 200 डे ईएमए को करेंगे अनेबल। देखो, 200 डे ईएमए का रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से पहली बार में ही ऊपर जा ही नहीं सकता। किसी भी हालत में कल पे मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर सकता। एक ही रीजन में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर खुल जाए, ठीक है? काफी बड़ा गैप अप हो जाए मार्केट में, उस केस में मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये 200 डे ईएमए जो है, ये मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देगा, ठीक है दोस्तों? तो वहीं पे अगर हम एक और चीज को देखें, तो मार्केट के पास ये जो हमारा निफ्टी है, इसके पास यहाँ पे इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस जो है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है? लेकिन इसने एक ही बार में इसका जो ब्रेकआउट किया है, दैट इज नॉट ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टिल देयर आर गैप्स। जो यहाँ पे गैप्स जो हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं यहाँ पे। इन गैप्स को फिल करे बिना अगर मार्केट किसी भी लेवल का ब्रेकआउट दे रहा, खासकर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो ब्रेकआउट कभी माना ही नहीं जाता, ठीक है? तो मार्केट ऊपर तो बहुत धीरे धीरे आया, लेकिन नीचे बहुत शार्पली आएगा, देखना आप लोग, ठीक है? तो यहीं पे आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पे देखते हैं निफ्टी को। आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सेम एग्जैक्ट वही चीज है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट करा था, ठीक है? और इस नंबर को हमको मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो नंबर है यहाँ पे मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के इस लेवल को भी हम लोग मार्कआउट करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन फिर भी देखो, 2% की रेंज है, इसका कोई, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? हमारे लिए स्टिल अभी ये नंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक हमको ये इस नंबर को मार्क करना है, ठीक है? अभी 15 मिनट के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं 23,500। ये आपको पता ही है कि राउंड नंबर, अब मार्केट राउंड नंबर के ऊपर आएगी तो यहाँ पे आके रिएक्ट जरूर करेगी। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर में, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, दैट केस। उसके बाद में नीचे की तरफ के लेवल्स को मैं काफी अच्छे से डिटेल के साथ यहाँ पे मैं करूंगा, मार्क करूंगा, ठीक है? एक हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर हमारे लिए अ, हाँ, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको अब हटा देते हैं। ये वैसे तो है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी नीचे की तरफ, ठीक है? पूरी की पूरी, कहाँ से लेकर 23,000
70 23,072 से लेकर 23,000, ये 70 पॉइंट्स की जो रेंज है ना, इसको मैं रेड में कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक भी ले सकता है और ऊपर भी जा सकता है। वैसे तो ये भी स्टिल बहुत बड़ी रेंज है, इतना फॉल मार्केट नहीं कर सकती एक ही दिन में। कितनी है, 1% के आसपास की, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ ही मैं यहाँ पे ना एक और रेंज, क्लोज रेंज थोड़ा लेंगे मार्केट ने निफ्टी में ना। तो ये निफ्टी के लिए हमारे नंबर्स हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे दोस्तों, इनको हटा देते हैं। अब ये हमारे काम के नहीं है। ये ऊपर के जो दो ग्रीन नंबर्स हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। बट उसके साथ साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी सेम, देखो इसको टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा तो है नहीं, सेम ही सिनेरियोज होंगे निफ्टी में भी, सेम ही बैंक निफ्टी में भी। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमको एग्जैक्टली इसमें तो ट्रेड करना नहीं है बैंक निफ्टी में, है ना। तो फिर इतना शार्पली इसको करके क्या करना है, 51,000 को ये ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 50,800। ये बीच की जोन ऐसी रहेगी कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। ये जो रेंज है ना पूरी की पूरी, इसमें मैं डिसीजन नहीं लूंगा। अगर मार्केट इस नंबर पे आएगा तो मैं कोई डिसीजन लूंगा, या इस नंबर पे आएगा तो मैं कोई डिसीजन लूंगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में कोई भी यहाँ पे डिसीजन जो है वो नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं दिखा दूं कि जो हमारा टेलीग्राम है, इसको आप लोग प्लीज जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके लिए भी हेल्पफुल है ये, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, कि आपको यहाँ पे मेरे लेवल्स की और मेरी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है, ठीक है। कि क्या मेरे लेवल्स सही हैं, क्या मैं काम जो आपको मैं लेवल्स दिखा रहा हूँ वो सही है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये खुल नहीं रहा है, बस एक मिनट रुकिए, अभी ये होगा, लोड कर रहा है। ग्लिच आ गया शायद, ठीक है। तो ये कुछ होता है। और उसके बाद में जो कल जैसे कि मंडे है, ठीक है। तो मंडे को आपको काफी ध्यान से ट्रेड करना है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आपका एनालिसिस, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका जो एनालिसिस है वो गलत है या फिर वो काम नहीं करेगा या कुछ वैसी चीज। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है कि मार्केट हमेशा आपको टारगेट करेगा और आपको ट्रैप करने की हमेशा कोशिश में मार्केट रहेगा। तो आपको हमेशा दोनों साइड की चीजों को देखते हुए ही चलना है। आपको सिर्फ एक तरफ की चीजों को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टेलीग्राम है, लेजी बुल, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप लोग जरूर यहाँ पे जाके ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए, बाकी देखते हैं, ठीक है।